और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां एलजी ने आम आदमी पार्टी के 21 रुपए वाली महिला स्कीम पर जांच के आदेश दिए। दिल्ली के मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर को अलग अलग लिखी चिट्ठियों में एलजी ने 3 बातों को हाईलाइट किया है। मुख्य रूप से 2100 रुपए वाली आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया था कि पंजाब की खुफिया पुलिस उनके घर तक पहुंची। और तीसरी बात, पंजाब से दिल्ली चुनाव के लिए पैसे के ट्रांसफर को लेकर। तो दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर विवाद और एलजी ने इसके लिए बाकायदा जांच आदेश जारी किया। कुमार कुणाल का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, पूरी खबर विस्तार से आप दर्शकों के बीच रखिए, जानकारी दीजिए। देखिए, 2 दिनों पहले संदीप दीक्षित ने मुलाकात की थी, जो कि पूर्व सांसद हैं और नई दिल्ली से उम्मीदवार भी हैं इन विधानसभा चुनावों में। उन्होंने ये शिकायत की थी कि 3 बिंदुओं पर उपराज्यपाल के पास उन्होंने कहा था शिकायत में। पहला था कि उनके घर पर कुछ खुफिया अधिकारी जो कि पंजाब से हैं, वो आकर के उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और भी कांग्रेस कैंडिडेट के आसपास घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा कि पैसा आ रहा है पंजाब से और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में खर्च करने के लिए, उस पर नजर रखी जाए। और तीसरा कि जो 2100 रुपए की बात हो रही है, उसमें लगातार फॉर्म भरवाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो किस तरीके से, क्या वो जो निजता का उल्लंघन है वो है या नहीं है। इन तीनों पर उपराज्यपाल सचिवालय ने तत्काल एक्शन लिया है। और उसमें पहला जो है, जिसमें कि उनके यहाँ खुफिया जो अधिकारी हैं वो घूम रहे हैं, उस पर कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहा गया, पुलिस कमिश्नर दिल्ली को कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर में वो रिपोर्ट दें कि आखिरकार कौन है जो कि पंजाब से आकर के घूम रहे हैं। जहां पर पैसे की फंडिंग पंजाब से दिल्ली में आने की बात कही जा रही है, उसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा गया है कि आप जो आसपास के राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, उनके पुलिस अधिकारियों को ये चिट्ठी लिखें और उन्हें बताएं कि इन पर नजर रखी जाए। साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि दिल्ली के चुनाव अधिकारी को कहें कि वो इस तरीके की पैसे की जो गलत इस्तेमाल है उस पर रोक लगाएं। और तीसरा, जो 2100 रुपए का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसमें भी चीफ सेक्रेटरी को कहा गया है कि वो डिविजनल कमिश्नर के जरिए इस पूरे मामले की जांच करवाएं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि गैर सरकारी जो लोग हैं वो किस तरीके से लोगों के डॉक्यूमेंट। तो कुणाल, अब जबकि एलजी ने इसको लेकर जांच के आदेश जारी किए हैं, तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो भी पहले से ही आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, लेकिन ये चूंकि कांग्रेस की शिकायत थी, उस पर एक्शन लिया गया है। और एक दिन पहले ही जब संजय सिंह और आतिशी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने सीधे सीधे संदीप दीक्षित पर यह भी आरोप लगाया था कि उनकी फंडिंग बीजेपी कर रही है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है कि अभी आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उनकी फंडिंग पंजाब से हो रही है, पंजाब सरकार के द्वारा। वहीं पर आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाने पे लगी है कि संदीप दीक्षित और कांग्रेस के नेताओं की फंडिंग बीजेपी हेडक्वार्टर से की जा रही है। बिल्कुल, तो इसको लेकर तनातनी, जहां एलजी कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, जांच का आदेश जारी किया गया है। 3 मुख्य बातें जिसको लेकर जानकारी आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। कुणाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ये आपको हम चिट्ठी जो जांच के आदेश जारी किए गए हैं एलजी की तरफ से, वो भी दिखा रहे हैं। इसमें महिला सम्मान योजना भी है, जो 2100 रुपया देने के लिए दावे और वादे किए गए हैं। तो दिल्ली एलजी ने जांच के लिए इस बाबत आदेश दिया और कांग्रेस ने शिकायत की थी संदीप दीक्षित ने कि ये पूरा जो मामला है, अब उसको लेकर भी आदेश है। और सरकार से बाहर लोग कैसे डेटा ले सकते हैं, ये एलजी का कहना है। एलजी ने डिविजनल मजिस्ट्रेट को सौंप दी है जांच। तो महिला सम्मान योजना पर भी विवाद लगातार, अब चूंकि विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त शेष है नहीं दिल्ली में, और इसके पहले तनातनी लगातार, और पहले भी पूर्व में भी आम आदमी पार्टी एलजी पर हमलावर रही है और एलजी आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहे हैं। इसी बीच ये जांच का आदेश। तो कुणाल, अब ये जो आदेश जारी किया गया है चुनाव से पूर्व, ये जो विवाद है, इसको किस तरह से आप देखते हैं पॉलिटिकली? देखिए, सियासी तौर पर इस पर घमासान मचेगा। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर कहेगी कि जिस तरीके का आरोप बीजेपी लगाती रही है हमारे ऊपर, उसी तरीके के आरोप अब कांग्रेस भी लगाने लगी है। और जो उसका कहना था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी एक साथ होकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन जो जांच हो रही है, उस जांच में भी कई सारी चीजें निकल करके सामने आ सकती हैं। जैसे अगर सीसीटीवी फुटेज कहीं का होगा, क्योंकि पुलिस को कहा गया है जांच करने के लिए
कि कोई खुफिया अधिकारी तो नहीं आया था या पंजाब से दिल्ली में फंडिंग तो नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों की भी जांच अगर होती है तो उससे सीधा सीधा असर ये भी पड़ेगा। कुणाल, आप हमारे साथ बने रहिए, फौरन आपका हम रुख करते हैं।